यहाँ से भगवान आगे बढ़े हैं, अत्रि जी के आश्रम पे गए। अत्रि जी के आश्रम पे जाकर के माता अनुसुईया ने सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया। उसके बाद सर्वंग के आश्रम पर जाते हैं और उसके बाद भगवान का एक बहुत प्यारा भक्त है, कौन? मुने अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुने अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसा देवक, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। गोस्वामी जी कहते हैं मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। एक अगस्त जी महाराज का शिष्य है। किसका शिष्य है? अगस्त जी महाराज का नाम है सुतीक्षण। भैया किसी का परिचय देना हो तो हम क्या कहते हैं? जो फलाने के बालक हैं। क्या कहते हैं? फलाने के बालक हैं। लेकिन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? इनके पिता का नाम नहीं बताया सुतीक्षण जी के, ये किनके पुत्र हैं? क्या कहते हैं? ये अगस्त जी के शिष्य हैं। क्यों भैया? अध्यात्म के मार्ग पे, वेदांत के मार्ग पे, तत्व के मार्ग पे यह जरूरी नहीं है ये पुत्र किसका है, यह जरूरी नहीं है ये नाती किसका है, बल्कि यह जरूरी है ये शिष्य किसका है, ये शिष्या किसकी है। अगस्त जी महाराज के बड़े प्रिय शिष्य हैं सुतीक्षण जी महाराज। 5 वर्ष के बालक थे तो ये घर को छोड़ के आ गए थे। अपने गुरुजी की सेवा करते हैं, उनकी टैल बजाते हैं और गुरुजी को अपनी सेवा से प्रसन्न करते हैं। एक बार की बात, गुरुजी को कहीं बाहर जाना था तो गुरुजी ने कहा बेटा सुतीक्षण, बेटा सुतीक्षण, लाला अरे भैया इधर आ। हाँ गुरुजी। आकर के साष्टांग प्रणाम किया। बेटा मैं 2-4 दिना का 4-6 दिना का बाहर जा रहा हूँ तो ऐसा करियो, सुतीक्षण जी के जो गुरुजी थे अगस्त जी, वो ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो गुरुजी ने कहा बेटा मेरे जाबे के बाद तू ठाकुर जी की सेवा करियो, उन्हें स्नान कराना, धुलाना, नहाना, श्रृंगार कराना, फिर उन्हें भोग लगाना है। ये जो षोडशोपचार से पूजन किया जाता है। हाँ गुरुजी मैं वही करूंगा। बेटा भूल मत जाइयो मेरे बाद, है ना, प्रतिदिन तुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। हाँ गुरुजी। तो शिष्य को वो सेवा सौंप करके और गुरुजी तो गए। भैया माँ बाप उसी औलाद को सेवा देते हैं जिन्हें वो लगता है कि जी मेरी बात है मान सकते है। सास ससुर बुई बहुते काम की कहेंगे, उन्हें पता हो कि जी काम की नाई नहीं करेगी। गुरु उसी शिष्य से कहता है। अगस्त जी महाराज के आश्रम में हजारों शिष्य थे, पर अगस्त जी ने सुतीक्षण को ही कहा कि बेटा तो ये सेवा करनी है। गुरुजी तो चले गए। इधर सुतीक्षण जी रोज स्नान कराने के लिए, आज पहला दिन है, पहला दिन आज स्नान कराने के लिए जा रहे थे तो गोदावरी नदी के किनारे इनका आश्रम था। तो नदी में ये स्नान कराने के लिए ठाकुर जी को ले जा रहे थे तो बीच मार्ग में जामुन का पेड़ मिल गया। क्या मिल गया भैया? जामुन का पेड़, जिसपे पकी पकी काली काली मोटी मोटी, मन तो ना कर रखा होगा, जामुन लग रही थी।
अब सुतीक्षण बालक तो थे बेचारे, बोले पहले पेट पूजा और बाद में काम तूजा। अब देखो 5 साल के बालक हैं, चढ़ तो सकते नहीं है, हाथ छोटे छोटे ना भैया। यहाँ तो भक्त के हाथ छोटे पड़ गए और भागवत जी में भगवान के हाथ छोटे पड़ गए हैं। मटकी पे भगवान के हाथ नहीं जाते हैं। मैया से यही तो शिकायत की थी, गोपियां कहती थी कि तेरो लाला हमारी मटकी को फोड़ देता है। भगवान ने कही मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो हैं। तो भगवान कहते मैं तो मेरे तो हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो जो जो लीला भगवान करते हैं ना, वही वही लीला भक्त भी करते हैं मैया। वहां तो भगवान के हाथ छोटे पड़े और यहाँ अब सुतीक्षण बोले कि भाई जामन तो मैं खाए के मानूंगा चाहे कछु बह जाए। तब फिर उनके दिमाग में विचार आया कि जो शालिग्राम थे ना, जिन्हें स्नान कराने ले जा रहे थे, बोले जिकाय के काम में आएंगे, जी शालिग्राम जिकाय के काम में आएंगे। तो उस बच्चे ने बालकपने में चंचलता के कारण वो ठाकुर जी जामुन के पेड़ में फेंक के मारे तो नीचे काली काली पकी पकी मोटी जामुन गिर पड़ी। क्यों भैया? भगवान हमें फल देवे को जरूर, चाहे भावते चाहे कुभावते भगवान को हम यदि भगवान ये कहता है कि कैसे भी बचे, है ना, भाव से चाहे कुभाव से तो फल तो हमको मिलना ही है। तो वो फल नीचे आ गए। फिर सुतीक्षण बोले कि भाई ये फल अगर मैं गुरुजी का लेके जाऊंगा तो गुरुजी मेरे बड़े खुश होंगे। तो भैया दोबारा फेंक के मारे ठाकुर जी, तो जामुन तो नीचे आ गई और ठाकुर जी नदी में चले गए। अब 5 साल को बालक रोवे रोवे, ठाकुर जी चले गए, कैसे ढूंढे, अंदर जा नहीं सकते, डूब जाएंगे, रोने के अलावा कुछ बचा नहीं। गुरुजी आ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं मुझे, बहुत मारेंगे, कौन बचाएगा मुझे, कौन बचाएगा, रोने लगे भैया। तब बालक ने सोचा हमारे गुरुजी तो बड़े बूढ़े हैं, बेचारे ने कहा दी का तो बुढ़ापे में जी जामिनी काली काली मोटी मोटी और शालिग्राम भगवानो ऐसी मोटी। तो उस बालक ने वो जामुन लेके आया और उसी स्थान पे पधरा दी जहाँ ठाकुर जी को पधराया जाता था। और रोज प्रार्थना करते हे जामुन के ठाकुर जी, हे जामुन के ठाकुर जी, तुम ही मेरी रक्षा करियो, तुम ही मेरी रक्षा करियो, गुरु जी मोते कछु नहीं कहने। भैया गुरुजी आए और गुरुजी ने कहे सुतीक्षण सेवा पानी बढ़िया है रे भगवान। ठाकुर हाँ हाँ बहुत बढ़िया चल रही है लाला, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। अब लाला तो घबराएगा, बोले मैं कराऊंगा तुम्हें दूरते, मैं तुम्हें दूरते दर्शन कराऊंगा। नहीं लाला मैं पास ते करूंगा। और जैसे पास में गए सुतीक्षण देखिए ठाकुर जी पर चमक कछु ज्यादा नहीं आया रे, चमक, क्योंकि वो तो भाई जामुन थी। बोले लाला स्नान तो मैं भी कराता था ठाकुर जी को, लेकिन इतनी चमक तो नहीं आती थी। और तूने ऐसा कौन सा स्नान कराया, ऐसे कौन से जल से नहलाया? गुरुजी देख लियो, मैंने 3 टाइम पूजा करी है, 3 टाइम नहवाए गुरुजी ठाकुर जी। और भैया नकली में प्रभाव ज्यादा होता है असली से, नकली के दांत असली दांत से ज्यादा चमकीले होते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी है ना वो भले चमकीली नहीं हो, लेकिन जब पोल खुलती है तो नकलीपन धरा रह जाता है। लाला अब मैं ठाकुर जी स्नान करावे ले जाऊं? नहीं गुरुजी मैं आता हूँ, आते ठाकुर जी की सेवा मैं ही करूंगा, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कहीं गुरुजी ने हाथ में लिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गुरुजी आप मत करना, अब मैं ही करूंगा ठाकुर जी की सेवा। नहीं बेटा मैं ही करूंगा अपने ठाकुर जी की सेवा। तो भैया जैसे वो हाथ में लिए ठाकुर जी और नदी में स्नान करने के लिए अगस्त्य जी महाराज लेके गए, तो जैसे मलमल के स्नान कराया तो गुटली अलग और गूदा अलग। तो भागे आए और सुतीक्षण से कहा ए सुतीक्षण इधर आ। सुतीक्षण बोले जिसका डर था वही बात हो गई। ये क्या कर दिया?
सुतीक्षण बोले गुरुजी पौने पौने चंदन पौने पौने पानी पौने पौने चंदन पौने पौने पानी और ठाकुर जी ढल गए तो हम का जानी। भैया गुरु ने आश्रम से निकाल दिया, बोले खबरदार आज के बाद मेरे आश्रम में पाम धरा तो। भैया लोग कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटे को उत्पाद। अरे छोटों से गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए है ना, लेकिन यहाँ गुरु कठोर हो गया। पता है क्यों? महापुरुषों के बारे में कहा जाता है महापुरुष वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं और फूल से भी ज्यादा कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। मैंने तो संतों से सुना है कि जो शिष्य, जो पत्नी, जो सेवक, जो औलाद, अब घटाते रहना, माँ बाप का, गुरु का, पति का, स्वामी का मार झेलती है, उसकी फटकार झेलती है, ऐसी शिष्य, ऐसा शिष्य, ऐसी औलाद, ऐसी पत्नी, ऐसी बहू बन जाया करती हैं। और जो नहीं सहन कर पाती हैं वो बिखर जाती हैं। आपने मटका देखा है ना, जो कुमार होता है ना, जो मटके कुमार की मार को सहन कर जाते हैं वो मटके पात्र बन जाते हैं और वो जल भरने के काम आते हैं, खुद भी ठंडे होते हैं और दूसरों को भी ठंडे करते हैं, है ना। और जो मटके कुमार की मार को सहन नहीं कर पाते, ऐसे मटके फिर फूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और क्या बनते हैं मैया? खिप्पा। जो मटके फूट जाते हैं। और आप लोग खिप्पा खेले बचपन में? नहीं खेले? कौन कौन खेले? हाथ ठाड़ो करिए भैया। तो जो खिप्पा बन जाते हैं ना फूट के, तो वो ठोकर खाते हैं। फिर तो जो महापुरुषों की मार को झेल जाते हैं वो महापुरुषों के। तो भैया गुरु जी के चरणों में बार बार चरण बंधन किया, गिड़गिड़ाए सुतीक्षण, गुरु जी आश्रम से बाहर निकालो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा, गुरु जी वो माफ कर दो। भैया लेकिन गुरु जी का दिल नहीं पसीजा। पता है गुरु जी ने मारा नहीं है सुतीक्षण को, डंडे से पिटाई नहीं की मैया सुतीक्षण की, लेकिन फिर भी सुतीक्षण क्यों रो रहे हैं? मारा तो है नहीं। भैया उस औलाद के लिए सबसे बड़ा दंड यही है कि वो माँ बाप से अलग कर दी जाए। उस शिष्य के लिए सबसे बड़ा दंड यही है जिसे आश्रम से निकाल दिया जाए। अपने प्यारे से दूर रहना, इससे बड़ा दंड और क्या होगा? गुरुजी मैं आश्रम से तो जा रहा हूँ, पर मुझे ये तो बता दो कि लौटना कब है मुझे? बड़ी प्यारी बात कह दी सुतीक्षण ने। अगर हम बार तुम बार हो दोनों कोई, तो क्या कहता गुरुजी से? लियो दलियो पे टाट का मंडल है, मैं तो जा रहा हूँ और तुम ही गुरु हैं, तुम जैसे लाख हैं गुरु। और सुनो तुम जा भूल मत रही हो, जो कर कहते तुम जा भूल मत रही हो, हमारे मार तुम्हारा आश्रम चल लो। अब हमें चले जाने हो, फिर देखो तुम्हारे आश्रम को कहा हो तो है। पर सुतीक्षण ने क्या कहा? नहीं नहीं, बात चल रही थी गुरुजी मुझे लौटना कब है? मैं आश्रम से जा रहा हूँ, मुझे लौटना कब है? तो गुरुजी ने कहा आवेश में आकर के, गुरुजी ने तो आवेश में बोल दिया कि जब तक तुम्हें ठाकुर जी नहीं लेके आवो तब तक मेरे आश्रम में पाँव मत धर जाइयो। तो गुरु ने तो ये आवेश में कहा था। कभी कभी माँ बाप आवेश में कह जाते हैं यजमान जी, कभी कभी माँ बाप कोई कोई बात आवेश में कह जाते हैं औलाद से, गुस्से में, है ना। पर सुतीक्षण जी ने उस आवेश को आदेश समझ लिया, बोले ये मेरे गुरुजी का आदेश है। और भैया वो ऐसी औलाद धन्य है जो माँ बाप के आवेश को भी आदेश समझ बैठती हैं।
तो उसी दिन से सुतीक्षर जी महाराज भगवान की प्राप्ति में लग गए कि मैं भगवान को खोज के मानूंगा। और भैया असंभव तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, है ना, जिन खोजा तिन पाइया। तो भैया उसी दिन से ये भगवान की प्राप्ति में लग गए। कब आओगे हमारे अंगना, भक्त देखे बाट खड़ी। आओगे हमारे अंगना, भक्त देखे बाट खड़ी। कब आओगे, मीरा जी भी यही कहती थी, सबरी जी भी यही कहती थी। कब आओगे हमारे देश, मीरा देखे बाट खड़ी। कब आओगे हमारे देश, मीरा देखे बाट खड़ी। गिनते गिनते घिस गई मोरी, गिनते गिनते, हाँ गिनते गिनते घिस गई मोरी। आंगुरियन की देखे बात खड़ी। कब आओगे हमारे देश, मीरा देखे बाट खड़ी। कब आओगे हमारे देश, मीरा देखे बाट खड़ी। कागज नाही स्याही नाही, कागज नाही स्याही नाही। कैसे लिखूं संदेश श्याम मोरे। कागज नाही स्याही नाही, कैसे लिखूं संदेश श्याम मोरे। गिनते गिनते घिस गई हाँ गिनते गिनते घिस गई मोरी, अंगुरियन की लड़ी। कब आओगे, दोनों हाथ अधूरे नहीं, पूरे दोनों पूरे। कब आओगे हमारे देश, मीरा देखे बाट खड़ी। कब आओगे हमारे देश, मीरा देखे बाट खड़ी। कब आओगे हमारे देश, मीरा देखे बाट खड़ी। फूलों पे बैठी तितलियां अच्छी लगी, फूलों पे बैठी तितलियां अच्छी लगी। जब से मैं गिनने लगा इन पे तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पे तेरे आने के दिन, तब से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी। कब आओगे हमारे अंगना, कब आओगे हमारे गांव, मीरा देखे बात खड़ी। सुतीक्षर जी महाराज भगवान की प्राप्ति में लग गए। और भैया मैंने बताया था अभी, असंभव तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। भगवान सीता जी और लखन के साथ में सुतीक्षर जी के पास आ जाते हैं। सुतीक्षर जी को सूचना मिली कि भगवान मेरे पास आ रहे हैं, तो सुतीक्षर तो गदगद हो गए और भाग पड़े कि मैं भगवान से मिलूंगा। लेकिन बीच में मिल गया एक चौराया। अब बोले चौराहे पे भगवान इधर से आए और मैं इधर गया,
है ना। मैं दाएं गया, भगवान बाएं से आ गए, तो कभी तो इधर भागते हैं और कभी इधर भागते हैं, फिर कभी इधर चलते हैं तो कभी लौटने लगते हैं। देश और विदेश पंथ नहीं सूझा, है ना। ऐसा हाल हो गया एकदम पागलों जैसा। कैसा हाल हो गया? पागलों जैसा। और भैया भगवान के भक्त तो पागल ही दिखाई देते हैं, भगवान के भक्त तो पागल ही दिखाई देते हैं। किसी ने कहा है पागलों की महफिल में आनंद भरे लच्छे हैं और हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। हमारे जागर सिंह कुंतल जी है ना, जो बहुत से तो मैंने बात ना बताई ना, पागल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पागल। बोले भैया जी लाखों को यहाँ खर्च कर रहे हैं, कल भंडारा हुआ प्रसाद वितरण है, लाखों को यहाँ खर्चा झेल रहे हैं। अरे हमारे लाख फलानो काम बन जा तो, जी काम बन जा तो, जी काम बन जा तो, है ना। सुतीक्षण जी महाराज भगवान को पाने लगे, भगवान की प्राप्ति हुई और भगवान की प्राप्ति करके और अगस्त्य जी के पास ले गए, अपने गुरुजी के पास। तो पहले 5 साल के बालक थे, अब 60-70 साल के होके गए। गुरुजी को जाके प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने कहा कौन? गुरुजी मैं तुम्हारा चेला सुतीक्षण। अरे मैंने तो तुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया था। गुरुजी मैंने तो तुम्हारे नकली ठाकुर खोया थे, पर अब तो मैं ओरिजिनल ठाकुर लेके आया हूँ, राम लखन और सीता, है ना। एक ठाकुर कोई मैं 3 लेके आया हूं। भैया भगवान राम तो गिरे अगस्त्य जी के चरणों में, गुरु के चरणों में, और गुरु जी गिरे अपने शिष्य के चरणों में कि शिष्य हो तो ऐसा। अरे अक्सर तो गुरु शिष्य को भगवान के दर्शन कराता है, पर सुतीक्षण तेन तो उल्टी गंगा बहा दी भैया, तेन तो गुरु को ही भगवान के दर्शन कराए हैं। हमारे गामन में गामत है ना कि भगवान के दर्शन कराने वाला तो गुरु होता है। मोहे सीताराम जे पे नाच ली, ठीक है, कतौ चलती रहेगी मोहे, और आप भी नाचक की तरह उठाइए, ठीक है। मोहे सीताराम मिलाए दीजो, गुरु सब देवन के देवा। मोहे सीताराम मिलाए दियो, गुरु सब देवन के देवा। मोहे सीताराम मिलाए दियो, गुरु सब देवन के देवा। देवन के देवा, गुरु सब देवन के देवा। मोहे सीताराम मिलाए दियो, गुरु सब देवन के देवा। मोहे सीताराम मिलाए दियो, गुरु सब देवन के देवा। सागर में नीर अपारा, नीर अपारा। भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। हो डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। नैया हाँ नैया सो हाथ लगाए दीजो, गुरु सब देवन
सीताराम मिलाए दीजो गुरु सब देवन के देवा। मेरो भव बंधन छोड़ बाय दीजो गुरु सब देवन के देवा। इस प्रकार भगवान ने अगस्त्य जी पे कृपा की।